नमस्कार। ये राजेंद्र का सवाल है, खेत चक को 5 भाग में कैसे बांटते हैं, 5 भाइयों में कैसे बांटेंगे। त्रिभुजा प्लाट को पूछा गया है। ये सब चीज़ गणित का फार्मूला लगा के आसानी से बांट सकते हैं। इस तरह का एकदम क्लियर है। ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। इसको इजी तरीका से बांट सकते हैं 5 भाग में। देख लीजिए, इस भुजा में कितना लंबाई देना है, इस भुजा में कितना लंबाई देना है, इसे भी जानेंगे। पूरा वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ये 100 मीटर लंबाई का ये भुजा है, 50 मीटर ये भुजा है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई 100 गुणे 50 कर दीजिए, या 50 गुणे 100 तो बराबर ये 2500 वर्ग मीटर होगा। वर्ग मीटर होगा 2500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का प्लाट है। 5 भाई में बांटना है, 5 से भाग कर दीजिए, बराबर 500 वर्ग मीटर का एक भाइयों में होगा। ये 500 वर्ग मीटर, ये 500 वर्ग मीटर हमने दिया है 5 भाग में, लेकिन हमें लेना कितना है, कितना लंबाई दोनों ओर लेना है, इसको जानेंगे। सबसे पहले ये 100 मीटर दिया है, ये 50 मीटर दिया है। तो यहाँ पर इस भुजा का यदि खंड करना है, इसको यदि बांटना है, तो 2500 वर्ग मीटर बराबर दिया है 100 मीटर वर्ग। तो हमें 1 मीटर वर्ग का मान निकालना है। तो बराबर कर दीजिए 100 गुणे 100 बटे 2500 बराबर मिलेगा आपको 4। 1 मीटर वर्ग का मान 4 निकला है इस भुजा के लिए। अब इसको पहले बांट लेते हैं। इस भुजा का लंबाई कितना है, तो 500 कर दीजिए, 500 गुणे 4 बराबर 2000। अब 2000 का सीधे अंडर रूट निकाल लीजिए। 2000 का अंडर रूट लेने पर ये 2000 का अंडर रूट 44.72 मीटर होगा। इतना लिख ली। इस यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 44.72 मीटर आपको लेना है एक भाई के लिए। अब देख लीजिए, इस भुजा का लंबाई कितना लेना है। इसको लेने के लिए इस भुजा का लंबाई ज्ञात करना जानते हैं। 100 का वर्ग धन 50 का वर्ग कर दीजिए, 12,500 होगा। 12,500 का अंडर रूट निकाल लीजिए तो निकल आता है इस भुजा का लंबाई टोटल। इस भुजा का लंबाई 111.3398872 मीटर। इतना इस भुजा का लंबाई निकल आया है। अब हमें देखना है कि यहाँ से यहाँ तक इस भुजा का लंबाई कितना लेना है। इसको इसी तरह क्षेत्रफल मालूम है आपको, 2500 वर्ग मीटर बराबर कर दीजिए 111.8339885 मीटर है। इतना मीटर है। अब हमें इस भुजा के लिए 1 वर्ग मीटर का मान निकालना है। तो बराबर निकाल लीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग है, जैसे ऊपर में निकाले हैं उसी तरह 111.8339885 गुणा कर दीजिए 111.83375 करने पर पूरा डिजिट लिखिएगा, तभी मान निकल आता है। 2500 से भाग कर दीजिए, ये 2500 मीटर से, तो बराबर 1 मीटर वर्ग बराबर 5 निकल आया।
तो इस भुजा का लंबाई कितना लेना है, इसको जानने के लिए 500 गुणा 5 कर दीजिए बराबर 5 2500। ये 2500 का अंडर रूट निकाल लीजिए। 2500 वर्ग है इस भुजा का लंबाई, तो 2500 का अंडर रूट निकाल लीजिए। 2500 का अंडर रूट निकालने पर जानते हैं ये 50 मीटर होगा, ये 50 मीटर। अब यहाँ पर इस भुजा का लंबाई यहाँ से यहाँ तक एक भाई के लिए 50 मीटर दीजिए इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकालने के लिए इस भुजा का लंबाई निकालते हैं। अब ये 5 5 10 1000, 1000 गुणा 4 कर दीजिए बराबर 2000। 2000 का अंडर रूट निकाल लीजिए बराबर होगा 2000, सॉरी ये 4000 होगा। 1000 गुणे 4000, 4000 का अंडर रूट निकाल लीजिए। 4000 का अंडर रूट 63.24 निकला। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई निकालना है। अब फिर इसको घटा दीजिए। कैसे घटाना है देख लीजिए। 44.72 घटा दीजिए। 44.72 घटाने पर 18.52 मीटर निकल आया। अब इस भुजा का लंबाई 18.52 मीटर इस तरह से। अब ये तीसरा भाई के लिए निकालना है। सीधे 1500, यानी कि सभी का निकालना है, तीनों भाई का लंबाई निकाल लीजिए। 1500 गुणे 4 बराबर 1500 गुणे 4 बराबर 6000 होता है। सीधे अंडर रूट 6000 का निकाल लीजिए तो बराबर निकल आता है। 6000 का अंडर रूट निकाल लीजिए, ये 6000 है। ये 77.45 माइनस कर दीजिए। आपको माइनस करना है, अभी 63.24 माइनस करना है। 63.24 तो बराबर ये 14.21 मीटर होगा। 14.21 मीटर इस तरह से। अब लिख लीजिए इसमें तीसरा भाई के लिए 14.21 मीटर, इतना इस भुजा का लंबाई यहाँ से यहाँ तक। और चौथा भाई के लिए देख लीजिए 2000 गुणे 4 बराबर अंडर रूट सीधे 8000 का निकालिए। 8000 का अंडर रूट निकल आता है 89.44। तो इसमें आप ये 77.45 घटा दीजिए। 77.45 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए इसको। ये 11.99 मीटर, 11.99 मीटर निकलता है। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें लिख लीजिए इसको 11.99 मीटर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। अब इसके लिए आसानी से घटा सकते हैं। सीधे आप घटा दीजिए 100 माइनस 8.9.44 को घटा दीजिए। इसको घटाने पर ये 10.56, अब घटा कर देख लीजिए इसका जो है 10.56 मीटर निकलता है इस तरह से। इसी तरह से आपको इसको करना है ये वाला। अब 1000 इसको जोड़ लीजिए। 1000 गुणे 5 करेंगे तो आपका 70.71 मीटर निकलता है। तो उसको 50 मीटर से घटा दीजिए
तो ये भुजा यहाँ तक आता है 20.71 मीटर, 71 मीटर होगा। और ये भुजा होगा 15 यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 15.89 मीटर होगा। इसी तरह इस भुजा का लंबाई भी 13.4 होगा और इस भुजा का लंबाई 11.80 मीटर का होगा। इतना इस तरह से आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से जान सकते हैं। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझ में नहीं आए तो सवाल कीजिए। धन्यवाद।